हेलो फ्रेंड्स, आज आपकी हिंदी पेडागोजी की क्लास नंबर 9 रहेगी। 7 PM पर आपकी क्लास स्टार्ट होती है, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें हमारा भाषा प्रयोगशाला लैंग्वेज लैब का उपयोग मुख्य रूप से किस कौशल के विकास में होता है? ए लेखन, बी पठन, सी श्रवण और वाक, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका श्रवण और वाक। मीन्स आपका जो लिसनिंग होता है, लिसनिंग, ठीक है, लिसनिंग और स्पीकिंग कौशल के विकास के लिए उपयोग की जाती है, क्योंकि ये क्या है, सही उच्चारण और ध्वनि को प्रभा का अभ्यास कराती है। ठीक है। पठन मीन्स जो रीडिंग होता है, राइटिंग जो लेखन होता है। ठीक है। आपका अगर बात करते हैं लेखन की और आपके पठन की, तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से सुधारने में मदद करते हैं कौशल को। ठीक है। लेकिन इसका जो मुख्य फोकस है वो होता है आपका मौखिक और श्रवण क्षमता पर होता है इसमें। क्लियर? क्योंकि क्या होता है आपका कि जो श्रवण है, ठीक है, श्रवण कौशल की बात करते हैं तो ये छात्रों को विभिन्न उच्चारण, लहजे या फिर भाषाई विविधता जो होती हैं उसको सुनने और समझने का अभ्यास मिलता है। अगर वाक की बात करते हैं तो वाक कौशल क्या करता है, ये छात्र सहित जो छात्र की जो सही गतियाँ होती हैं वाक्य संरचना के साथ बोलने का अभ्यास करते हैं, जिससे क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और मौखिक प्रभाव में सुधार होता है इसमें। ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका। ठीक है। आज की जो क्लास होगी, जो ये आपके क्वेश्चंस रहेंगे भाषा कौशल में से रहेंगे, लैंग्वेज स्किल जो है इसके अंदर से आपके रहेंगे। ठीक है। तो जिसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनने और बोलने का कौशल किस क्षमता को विकसित करता है? जिसमें ऑप्शन आता है केवल शारीरिक क्षमता। तो केवल आगे आपका भाई, तो जो सुनना है और जो बोलना है ये केवल शारीरिक क्षमता को तो कर ही नहीं सकता। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें बौद्धिक क्षमता, विचार की अभिव्यक्ति, ये हो सकता है। केवल याददाश्त, केवल आ गया, ये भी इनकरेक्ट। डी में केवल आ गया, केवल लिखने की गति, ये भी इनकरेक्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका बौद्धिक क्षमता और विचारों की अभिव्यक्ति जो है वो सुनना और बोलने के कौशल क्षमता को विकसित करते हैं आपके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका भाषा सीखने के जो स्वाभाविक क्रम में बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है? लिखना, पढ़ना, सुनना या फिर बोलना। तो इसका आंसर होगा आपका, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सुनना, क्योंकि आपको मैंने पहले भी क्वेश्चंस में बताया हुआ है जिसमें आपको याद रखना है LSRW। आपका क्या हो गया, लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, रीडिंग हो गया और आपका राइटिंग हो गया। ठीक है। तो इसमें आ रहा है सुनना जो है वो बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं, अपने आसपास की जो ध्वनियाँ होती हैं या भाषा होती है उसको सुनते हैं, उसे समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, जैसे स्पंज की तरह ध्वनि को सोखता है। ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका स्पीकिंग। ठीक है। बट सेकेंड नंबर पे आता है बोलना। आपका फर्स्ट पे आ गया सुनना। तो बोलने में क्या है आपका कि सुनने के बाद बच्चा क्या कर रहा है, ध्वनि जो होती हैं, भाषा जो होती हैं उसको दोहराना शुरू करता है और धीरे धीरे शब्द जैसे माँ, पापा, फिर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना सीख जाता है। ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है आपका पढ़ना, कि जब बच्चा बोलना सीख जाता है तो वह अक्षर और शब्द को पहचानना और उन्हें पढ़ना शुरू करता है ना। और लास्ट आता है आपका 4 नंबर पे लिखना, कि ये भाषा सीखने का सबसे लास्ट का चरण है, जिसमें बच्चा क्या है, अक्षर और शब्दों को लिखना सीखता है आपका। ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कक्षा में बच्चों को सक्रिय श्रोता बनाने के लिए एक टीचर जो है वो क्या कर सकता है? ए उनसे आंख मिलाकर बात करना, सार्थक बातचीत में शामिल करना। बी केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए कहना, केवल आ गया, ये तो इनकरेक्ट हो गया आपका। सी कक्षा में शोरगुल बढ़ाना, तो शोर थोड़ी ना बढ़ा रहे हैं भाई हम,
तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। डी, उन्हें बीच बीच में सोने देना, तो भाई सोने भी नहीं देते हैं, सोने थोड़ी ना देंगे बच्चों को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, कि आंख मिलाकर क्या है बच्चों से बात करो एंड सार्थक बातचीत में शामिल उनको करना। यही क्या है एक शिक्षक कर सकता है, सक्रिय श्रोता बनाने में किसी भी बच्चे को क्लास के अंदर आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मौखिक भाषा स्पोकन लैंग्वेज के विकास में कौन सी गतिविधि सहायक होती है? ए, केवल मौन रहकर पढ़ना, तो केवल आ गया, ये इनकरेक्ट हो गया। बी, लयबद्ध कविता पाठ और प्रश्न पूछना, या फिर सी और डी जिसमें केवल आ रहा है, तो केवल तो भाई इनकरेक्ट हो ही जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज हो गया आपका बी ऑप्शन, लयबद्ध कविता पाठ और प्रश्न पूछना ही क्या है मौखिक भाषा के विकास में सहायक एक गतिविधियां होती हैं आपकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुनने का कौशल जो श्रवण कौशल कहते हैं किस लिए आवश्यक होता है? केवल मनोरंजन के लिए, विचार और भावनाओं को ग्रहण करने और समझने के लिए, केवल लिखने के लिए, या केवल पढ़ने के लिए? तो ए, सी और डी इनकरेक्ट हो जाएगा। नाउ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रभावी संचार इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कौन से दो कौशल सबसे महत्वपूर्ण होते हैं? पढ़ना लिखना, सुनना और बोलना, सुनना पढ़ना, या फिर बोलना और लिखना? तो करेक्ट आंसर होगा इसमें आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका सुनना और बोलना, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। सुनना क्या है, जानकारी प्राप्त करने, और जो बोलना होता है वो क्या है, उसको व्यक्त करने। ये तो क्या करता है, व्यक्त करता है, और जो सुनना है वो क्या होता है, सुनना जो होता है वो जानकारी प्राप्त करने, जानकारी प्राप्त करने। ठीक है, और ये क्या होता है, बोलना क्या होता है, उसे व्यक्त करने, मतलब प्रोडक्टिव आपका स्किल का आधार है। हालांकि आपका जो ये पढ़ना हो गया, पढ़ना और जो लिखना हो गया, ये भी क्या है प्रभावी संचार के लिए आवश्यक होता है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये भी आवश्यक है, लेकिन ये एक दूसरे के क्या है, पूरक होते हैं और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए महत्वपूर्ण हैं आपके। ठीक है, इसलिए ये आपके सेकेंडरी स्किल के अंदर आते हैं, जो सुनने और बोलने से सीखे गए ज्ञान को सुदृढ़ करते हैं, रीइंफोर्स जो कहते हैं, जिससे क्या होता है कि संचार और सीखने में क्या है, मदद मिलती है आपकी। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका सेकेंडरी है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें लिखा है सबसे महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण तो दोनों है, बट प्राइमरी आपका कौन सा, प्राइमरी आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज है कि भाषा के 4 कौशल में पहला और आधारभूत कौशल कौन सा है? बोलना, पढ़ना, सुनना, या फिर आपका लिखना? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सुनना, क्योंकि 4 कौशल है आपके ये, जिसको हम कहते हैं LSRW। बस आपको यही याद करना है, मैं बार बार आपको यही चीज़ बता रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले क्या है आपका लिसनिंग, मतलब कि सुनना, सबसे पहला कौशल है सुनना। सबसे लास्ट का कौशल है आपका, लास्ट का हो गया लिखना, राइटिंग, ये हो गया लास्ट का। मोस्टली क्या है, या तो इनका क्रम पूछा जाता है जैसे LSRW करके, और या फिर ऐसे पूछ लेंगे कि पहला कौन सा है या फिर सबसे लास्ट का कौन सा है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में सुनने बोलने के कौशल के विकास के लिए सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? ए, केवल श्रुतुलेख, बी, कहानी कथन और भूमिका, मतलब मीन्स रोल प्ले, या फिर केवल कविता पाठ, या केवल भाषा प्रयोगशाला? तो केवल, केवल और केवल, ये तो इनकरेक्ट हो गया।
तो करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका? करेक्ट आंसर हो गया इसका बी ऑप्शन, कि कहानी के कथन और भूमिका निर्वाह, रोल प्ले जो होता है वो क्या है, कौशल के विकास के लिए सबसे प्रभावी विधि होती है आपकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सुनने के कौशल, लिसनिंग स्किल को सुधारने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए, अधिक किताब पढ़ना, बी, प्रेरणा और एकाग्रता, सी, जोर जोर से पढ़ना, या डी, केवल लिखना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेरणा, मोटिवेशन और एकाग्रता से क्या है, ये जो होता है ये महत्वपूर्ण है सुनने के कौशल, लिसनिंग स्किल को सुधारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कि ये कौशल स्वतंत्र होते हैं, ये सभी कौशल परस्पर संबंधित और अन्योन आश्रित हैं, इंटरडिपेंडेंट, या सी, सुनना सबसे महत्वपूर्ण है बाकी नहीं, या लिखना सबसे आसान है। तो भाषाई कौशल की बात हो रही है और सही कथन पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें बी ऑप्शन, कि ये सभी कौशल परस्पर संबंधित और अन्योन्य आश्रित होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कौशल जो है ये हैं आपके परस्पर एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। क्योंकि आपका जो आधुनिक शिक्षा शास्त्र है इस बात पर वो जोर देता है कि इन्हें एकीकृत तरीके से सिखाया जाना चाहिए आपका। अब ये एक दूसरे से संबंधित कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब कोई बच्चा सुनता है और सीखता है तो ये उन्हें बोलने और सीखने में क्या है, हेल्प कर रहा है। पढ़ना और लिखना भी इसी तरीके से एक दूसरे को क्या है, सुदृढ़ करते हैं, और सभी कौशल मिलकर क्या है, एक व्यक्ति की समग्र संचार क्षमता को क्या है, बढ़ा देता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा सीखने में शब्दावली विकास क्या होता है आपका, वोकैबुलरी डेवलपमेंट। ए, इसका कोई महत्व नहीं है, बी, यह केवल लिखने में मदद करता है, केवल है तो इनकरेक्ट है, महत्व नहीं है, भाई महत्व तो होता है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। सी, यह प्रभावी संचार के लिए महत्वपूर्ण है और बोलने समझने में हेल्प करता है, शब्दावली। ठीक है, या डी, ये व्याकरण से ज़्यादा ज़रूरी है, तो ऐसा भी नहीं है व्याकरण से ज़्यादा ज़रूरी है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रभावी शिक्षण के लिए भाषा के 4 कौशल जो आपके LSRW का विकास क्यों आवश्यक है? केवल प्रभाव के लिए, प्रभाव, सटीकता और प्रभावी संचार के लिए, डी, केवल परीक्षा प्राप्त करने के लिए, या डी, लिखने की क्षमता के लिए। तो केवल आ रहा है, ये तो इनकरेक्ट हो गया। आपका आंसर क्या हो गया इसमें, बी ऑप्शन हो गया, प्रभाव, सटीकता और प्रभावी संचार के लिए आपका। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये महत्वपूर्ण और बोलने समझने में हेल्प करता है, क्योंकि जो सोचना समझना, अपने विचार को स्पष्ट और आत्मविश्वास से व्यक्त करने की जो क्षमता है बढ़ाता है, जिससे क्या है आपका जो प्रभावी संचार है, क्या है, प्रभावी संचार होता है। और ये एक मजबूत शब्दावली, ये क्या होता है, एक मजबूत शब्दावली आपको सही शब्द चुनने और सटीकता विकास को सटीक रूप से कहने में हेल्प करती है, जो सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने, इन सभी भाषा कौशल के लिए आधार है आपका। शैक्षणिक सफलता की क्या है, एक तरह से कह सकते हैं कि ये कुंजी होती है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाषा के 4 बुनियादी कौशल कौन से हैं? ए, देखना, सुनना, महसूस करना, सूंघना। तो सूंघना तो होता ही नहीं है, ये इनकरेक्ट हो गया। बी, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये हो सकता है। सी, समझना, जानना, सोचना, याद करना, याद करना नहीं होता। लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना। तो इसमें से करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा। अभी मैंने आपको LSRW करके बताया था, वो क्या थे, भाषा के कौशल थे। ठीक है, तो LSRW वाला इसमें ऑप्शन देखो कौन सा होगा आपका, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, कि आपका क्या है, लिसनिंग,
आपका LS बोलना है स्पीकिंग, रीडिंग और आपका क्या हो गया राइटिंग। तो भाषा कौशल में से क्रम जो है इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है आपका एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सुनना और पढ़ना कौशल किस श्रेणी में आते हैं? उत्पाद कौशल में, ग्रहणात्मक कौशल में, अभिव्यक्ति कौशल में या फिर रचनात्मक कौशल में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ग्रहणात्मक कौशल में, रिसेप्टिव स्किल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बोलना और लिखना कौशल किस श्रेणी में आते हैं? ग्रहणात्मक, उत्पादक, निष्क्रिय या विश्लेषणात्मक कौशल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्पादक कौशल में। इनमें क्या होता है कि आप जानकारी को उत्पन्न करते हैं और व्यक्त करते हैं। ठीक है, उत्पादक। ओके, और जो पहले वाला जो क्वेश्चन था आपका, ये जो क्वेश्चन था कि सुनना और बोलना जो है वो ग्रहण वाले में आते थे, क्योंकि इसमें आप जानकारी को प्राप्त करते हैं और समझते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए किस ज्ञान की आवश्यकता होती है? केवल व्याकरण, केवल शब्दावली, केवल उच्चारण या व्याकरण, शब्दावली और वाक्य संरचना? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमित शब्दावली का भाषाई कौशल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये बोलने की गति बढ़ाती है, बी ये लेखन को आसान बनाती है, सी ये प्रभावी संचार को बाधित करती है, या डी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो सीमित शब्दावली का भाषाई कौशल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है आपका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि यह प्रभावी संचार को क्या करती है? बाधित करती है। इसमें क्या होता है कि जब आपके पास सीमित शब्द हैं, ठीक है, तो अपने विचार या भावना को क्या है बारीकी और सटीक रूप से व्यक्त करना बहुत क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। इससे गलतफहमियां क्या है? पैदा हो जाती हैं और प्रभावी ढंग से संवाद करने की आपकी जो क्षमता है वो क्या होती है? बाधित होती है आपकी। ओके, ठीक है। ए ऑप्शन में था आपका कि बोलने की गति क्या है आपकी? बढ़ती है। तो बोलने की गति इससे क्या है? नहीं बढ़ती, क्योंकि शब्द खोजने में कठिनाई के कारण ये अक्सर क्या है? प्रभाव को धीमा कर देती है। जैसे कह सकते हैं टिप ऑफ द टंग घटना का जो कहा जाता है। ठीक है, और लेखन को आसान बनाना, तो ये लेखन को आसान भी नहीं बनाती। क्यों? क्योंकि लेखन के लिए भी क्या है? विविध बहुत सारे शब्दों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। और सीमित शब्दावली लेखन को आसान नहीं बनाती, बल्कि इसे अधिक दोहरावदार और कम अभिव्यंजक बनाती है ये। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कि ये बाधित कर देती है, क्योंकि आपके पास सिर्फ सीमित कुछ ही शब्द होते हैं जिसमें आप अपनी विचारों को व्यक्त नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पठन कौशल रीडिंग स्किल का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल अक्षरों को पहचानना, बी तेजी से पृष्ठ पलटना, सी लिखित सामग्री के अर्थ भावना को समझना, या केवल शब्दों को जोड़ना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि लिखित सामग्री के जो अर्थ होते हैं उनको और उनकी जो भाव होते हैं उसको समझना ही इसका उद्देश्य होता है आपका। ठीक है, क्योंकि केवल तो होता ही नहीं है। तेजी से पृष्ठ पलटना भी इसका उद्देश्य नहीं है। केवल शब्दों को जोड़ना तो ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ आपकी क्लास ओवर होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ। फ़िलहाल क्या है, कल न्यू ईयर है। न्यू ईयर पे आपको नाइट में 8 PM कुछ न्यू मिलने वाला है, जिससे आप क्या है मोटिवेट होंगे। जो सीटेट को लेकर बड़े टेंशन में है कि भाई सीटेट हमारा क्लियर नहीं हो रहा है या बहुत टफ़ है, जिन्होंने बहुत बार दे दिया, तो उसको देख के मेरे को लगता है कि सबका जो है टैट भी क्लियर हो जाएगा और वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।